राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि तबलीगी जमात और रोहिंग्या के बीच के कनेक्शन की जांच करें। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ उनके जानने वालों का भी कोरोना टेस्ट करें। पत्र के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि तबलीगी जमात के इज्तिमा के साथ ही अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में रोहिंग्या मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से वे संक्रमित हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर तबलीगी जमात के मरकज के चीफ मौलाना साद ने कहा कि वो मरकज मामले की हो रही जांच में सहयोग करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से मौलाना साद ने मरकज मामले में दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी की मांग की है और कहा कि क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देकर वे पहले ही जांच में शामिल हो चुके हैं। शुक्रवार से पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना के 67 नए पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और इस तरह से दिल्ली में कोरोना मरीज 1707 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की जान जा चुकी है और इस तरह से राज्य में अब तक कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने एक आदेशनुमा अपील जारी करते हुए अपने सभी अधिकारी और कर्मचारियों से पीएम केयर फंड में अंशदान करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया कि मार्च 2021 तक हर महीने 1 दिन का वेतन जमा कराएं। इस फंड से कोरोना से लड़ाई में मदद दी जाएगी। इससे ऐतराज होने पर 20 अप्रैल तक लिखित सूचना दें। इंडियन नेवी के कोरोना पॉजिटिव पाए 15 से 20 जवानों को मुंबई के नेवी के अस्पताल INHS में भर्ती किया गया है। यहां सभी जवानों को क्वारंटीन में रखा गया है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि नेवी शिप पर तैनात कोई जवान या ऑफिसर इस वायरस से संक्रमित है या नहीं। वाणिज्य मंत्रालय से संबद्ध विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि पैरासिटामोल दवा से बनने वाले फॉर्मुलेशंस को तुरंत प्रभाव से निर्यात के लिए खोल दिया जाए। मंत्रालय के मुताबिक पैरासिटामोल के एक्टिव फॉर्म इंग्रेडिएंट यानी कि API के निर्यात पर लगा बैन अब भी जारी रहेगा। लॉकडाउन के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले 15 दिन में अपने सब्सक्राइबर में करीब 9,040 करोड़ रुपए बांटे हैं। खास प्रावधान के तहत EPFO ने अपने PF से लोगों को एडवांस निकासी की इजाजत दी है। EPFO के एडवांस निकासी सुविधा में निकाले गए रकम पर टैक्स भी नहीं काटा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने आकलन में कहा कि कोरोना महामारी से पैदा होने वाले वैश्विक मंदी के कारण इस साल हजारों बच्चों की मौत हो सकती है और गरीबी की चपेट में करीब 4.2 से 4.6 करोड़ बच्चे आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बच्चे इस महामारी का सामना नहीं कर रहे, पर उन्हें भी इस वायरस का खतरा है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने लोगों से बुरे वक्त में जानवरों पर दया दिखाने की अपील की और ट्वीट कर कहा कि जैसा कि पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, ऐसे में हमें बेजुबानों को नहीं भूलना चाहिए। हमें मिलकर ये तय करना होगा कि सड़कों पर रहने वाले और छोड़ दिए गए जानवरों की देखभाल करें। उन्होंने कहा कि उनसे सहानुभूति दिखाएं। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 साल WWF इंडिया ने पूरे किए, इसमें आनंद को जोड़ा गया है। आनंद ने कहा, मैं WWF इंडिया से जुड़कर खुश हूं और रोमांचित हूं। अपनी प्रकृति को बचाने की जरूरत को बच्चों और युवाओं को बताऊंगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।